हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंदा से। देखिए, मैं ऊपर विंध्येश्वरी माँ के गुंबद पे बैठी हूँ। यहाँ पे 11 फेरा मारा है, तो दिख रहा होगा आपको सब नीचे मंदिर। बस ऐसे ही थोड़ा मन उदास था, माँ से आके विनती कर रही थी कि क्या गलती हो गई मुझसे जो ऐसा सब कुछ देखना पड़ा, सहना पड़ा। मैं अपनी विंध्यवासिनी माँ से एक शिकायत करना चाहती हूँ अपनी भाषा में। ये किसी से बैर नहीं है, कुछ नहीं है, बस माँ के सामने कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसी बात है। तो कहते हैं ना, लागता भुला गईलो, वादा बिसरा गईलो, लागता भुला गईलो, वादा बिसरा भईलो, तू ही ऐसे करबू त उधार के करी, तन के कैलो ना विचार बेड़ा पार के करी, तन को कैलो ना विचार बेड़ा पार के करी। माँ, बचपन में छोटी थी ना, तब से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। कभी सोचा नहीं था, क्योंकि बचपन से ऐसा प्यार मिला ही नहीं था। मैं सोचती हूँ मेरी गलती क्या है। मैं सच बोलती हूँ वो, कि सबको सच बुरी बात लगती है वो। मैं किसको कहूँ अपनी बात। जब मैं किसी का नाम नहीं लेती तो भी सब मुझ पे ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं तुझसे शिकायत कर रही हूँ कि मेरी पूजा में कोई चमत्कार का मैं आस नहीं रखती हूँ। माँ, मैं तेरे दरवाजे आई हूँ, तेरे दरवाजे आने तक रोकते हैं। मैंने हमेशा लोगों को बांट के खाया है, तो मैं कह रही हूँ कि तू कैसे बर्दाश्त कर गई। कहाँ थी, कहाँ रह गई जब तेरी भक्त को, तेरी बेटी को लोग झूठा ठहरा रहे। कहाँ रह गई जब मैं कामाख्या से इतनी बड़ी यात्रा पूरी करके आ रही हूँ, तेरे तक आने का रास्ता रोका गया, मेरी गाड़ी बिगाड़ दी गई। क्यों तूने अभी तक उनका पुर्जा तोड़ ना दिया, जिसने मेरी गाड़ी का मेरा इतना नुकसान किया। मतलब जो कि गाड़ी का वो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तेरे तक आने का जब रास्ता रोका तो तूने क्यों नहीं सामने वाले का अब तक तूने संहार कर दिया, क्यों नहीं उनकी हड्डी पसली तोड़ दी। माँ, तेरे आगे तंत्र मंत्र विद्या चला रहे हैं। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी निश्चल, मेरे प्रेम का, मेरे पूजा पाठ का थोड़ा भी असर होगा। मैंने अगर अपना 100 रुपये में से 80 रुपया बेमतलब के दान किया होगा, कभी मेरे मन में स्वार्थ नहीं रखा है। मैं बांट के खाती हूँ। अगर मैंने बांट के खाया होगा ना, तो माँ तेरी गुंबद के सामने बैठ के वो तो अब तक तूने क्यों नहीं उठा के पटक दिया। छोटी थी तब से तेरी चौखट चूम रही हूँ। बड़ी हुई, चतरा भाई जैसा भाई मिला, मायका मिला, तू मिली, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू भी मेरी माई नहीं, मैं तेरी बिटिया नहीं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अनाथ हो गई, क्योंकि जन्म देने वाले से ज़्यादा मैंने तुझे माना है। बचपन से मैंने सिर्फ तुझे देखा है। लोग यहाँ पे मुझसे मेरी परीक्षा लेते हैं, मेरी पूजा पाठ की परीक्षा लेते हैं। तू कहाँ सो गई? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। मैं चुपचाप पूजा पाठ करती हूँ, लोगों में बांटती हूँ। मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, लोगों के लिए कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तेरे मंदिर के पास एक लोगों के लिए धर्मशाला, खाने का सब व्यवस्था करना चाहती हूँ। फिर भी लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। माँ, वो मुझ पे नहीं, तुझ पे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जबान कट जाए, लेकिन मुझ पे नहीं, वो तुझ पे ईर्ष्या कर रहे हैं। मतलब तुझसे देख रहे हो, क्या सोच रहे, क्या ये विंध्यवासिनी की बेटी है, क्या है इसके अंदर दम, क्या है इसकी माँ के अंदर दम। मतलब सीधा एक भाषा में बोलूँ तो तुझे ललकार रहे हैं। माँ, कहाँ जाऊँ मैं, समझ नहीं आता। तूने उस वक्त सज़ा क्यों नहीं दी जब उन्होंने तेरे बेटी से तेरे पति को अलग करने की कोशिश की? क्यों ना तूने उन लोगों को सबको विधवा कर दिया, सबकी औलादें छीन ली जो मेरी औलाद छीनने से है।
जब तुझे मुझे औलाद देनी ही नहीं थी तो मेरे पेट में बच्चा क्यों नहीं दिया? अभी भी वक्त है, मार दे उसको पेट में। ऐसा है तो मुझे मार दे, कम से कम ये नाम तो तेरे पर, ये लांछन तो नहीं लगेगा कि तेरी बेटी तेरी पूजा करती थी और उसका नाम नीचे हो गया। सब मुझे मेरे बच्चों से, मेरे प्रभु से अलग करना चाहते हैं। क्यों ना तूने उनके सुहाग को मिटा दिया, उनके बच्चों को मिटा दिया जो मेरे बच्चे को आने से रोक रहे हैं। माँ, जो मेरा काम लोग रोक रहे हैं ना, वो मुझे नहीं तुझे ललकार रहे हैं। मेरी बैटरी लो है, इससे मैं इतना ही बोलूँगी माता रानी कि अगर तू सज़ा नहीं दे सकती तो मुझे सज़ा दे, कम से कम मुझे मिटा दे। और नहीं मिटा सकती तो मैं ये समझूँगी कि आज से तू मेरी माई नहीं, मैं तेरी बिटिया नहीं। बस अगर मैंने सच्चे मन से, निश्चल भाव से माँ तेरी पूजा की है ना, तो मेरे यहाँ मंदिर से निकलने से पहले तो हर एक किसी को सज़ा देगी जो उनका हक बनता है, और नहीं तो फिर मुझे मेरे बच्चे के साथ मार देगी। बस इतना ही कहूँगी। अगर मेरी पूजा पाठ में ज़रा भी सच्चाई होगी, ज़रा भी थोड़ा भी, कहते ना, मैंने दिल से निस्वार्थ मन से आज तक तेरी इतने सालों में पूजा की होगी, तो इस बात का प्रमाण मुझे देगी कि तू मेरी माई है, मैं तेरी बिटिया हूँ। बस मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तू जानती है कि तू क्या करना चाहती है। जिसने जिसने काम किया है तो सबको सज़ा देगी। मैं तो समझ जाऊँगी कि तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तूने भी मुझे दुनिया के सामने जग हंसाई के लिए छोड़ दिया। लोग हंसते हैं मुझ पर, मुझे पागल कहते हैं। क्यों नहीं तूने अब तक उन लोगों को पागल कर दिया? जिसने मेरी गाड़ी को बिगाड़ने की कोशिश की, क्यों नहीं तूने उसको उठा के पटक दिया? लोग कहते हैं तो जगत माता है, लेकिन मेरे लिए तो तू मेरी माँ है। सब मुझ पे नहीं, तुझ पे सोच रहे हैं कि तेरी बेटी में क्या दम है। माँ, मैं कुछ कहूँगी नहीं, बस यहाँ हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे निकलने से पहले तो कुछ ऐसा करके दिखा जो किसी ने सोचा ना हो। दोबारा कोई विंध्यवासिनी माँ की बेटी से उलझने से पहले 50 बार सोचे। बस इतना चाहती हूँ माँ मैं, और कुछ नहीं। दिल से, बचपन से, सिर्फ निस्वार्थ मन से पूजा की है। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है। हो सका है उतना बांट के खाया है। अगर तुझे लगता है मेरी पूजा में, मेरी पाठ में कोई कमी है या मैंने किसी को धोखा दिया ना माँ, तो इसी तरह गुंबद के पास बैठी हूँ, मुझे मार डालना, मुझे बॉम्बे मत पहुँचने देना, मेरे साथ मेरे बच्चे को मार दे। लेकिन अगर मैंने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरे दिल से, मतलब तुझे बचपन से अगर अपनी माँ मानी है ना, तो तू अपनी बेटी को उस चीज़ का प्रमाण दे। जिसने मेरे साथ छल कपट करने की कोशिश की है, जिसने अपने मुझसे, कहते ना, भिड़ने की कोशिश की, मेरी ने तेरी शक्ति को ललकारा है, जिसने तुझे ललकारा है, तुम उन सबको धूल चटाएगी। किसी को भी नहीं छोड़ेगी माँ, उन सबको धूल चटाएगी। मेरे बॉम्बे पहुंचने से पहले तो सबको धूल चटाएगी। मैं नहीं जानती कौन है, बस मैं इतना जानती हूँ माँ कि तू है, मैं हूँ, मैं तेरी बिटिया, तू मेरी माई। कहते ना, तीनों लोक में है कहीं। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं तुझसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन अपनी जान ज़रूर दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे मरना मंजूर है। लेकिन ऐसे लोग अगर मेरे सामने मेरे मुंह पे थूक के चले जाए, वो मंजूर नहीं, क्योंकि वो मेरे मुंह पे नहीं, सीधा सीधा तेरे तरफ देख के इशारा कर रहे हैं। माँ, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। ये मुझे पता है माँ, तू जब तक है मेरे साथ, किसी में इतना दम नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये दुनिया इतनी गंदी है ना माँ, तो मुझे उठा ले, मेरे बच्चे के साथ उठा ले, और नहीं तो कुछ ऐसा करके दिखा जो आइंदा कोई भी सोचे, क्योंकि तू मेरी कुल स्वामिनी नहीं, तू मेरी माँ है। माँ शब्द बहुत बड़ा होता है माँ। तू मेरी विंध्यवासिनी माँ है, मेरी मांडरची काड़ूबाई है, मेरी तुलजा भवानी है, मेरी एडशी माँ है, मेरी पंढरपुरची आई है, मेरी एक मीरा आई है, मेरी माहौरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ है, मेरी कोल्हापुरची आई है, मेरे स्वामी समर्थ, मेरी अम्बाबाई है, मेरी शीतला माँ है। सब रूप तू है, मेरी काली माँ है। बचपन से जिस तरह प्यार किया उस तरह नाम दे माँ, नहीं तो मुझे मार दे, क्योंकि ये कठोर दुनिया नहीं सुनेगी इसे। इनको इनकी भाषा में समझाने मैं तो नहीं आता। लेकिन अब तू देख, तेरे गुंबद का फेरा मारी हूँ, तेरे पास बैठी हूँ, अब तू देखना माई तुझे क्या करना है। मैं सबको समझा के थक गई हूँ, लेकिन सब मेरे आड़े आने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो वो ना कर पाए मैं कैसे कर पा रही। वो ये नहीं समझ रहे कि उनमें और मुझ में फ़र्क है। मैं तेरी बेटी हूँ। लेकिन माँ, बस यही कहूँगी, दिखा दे अपना रूप, दिखा दे अपना रूप, कि सबको पता चले कि विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी सिर्फ बैठी नहीं है, वो करके दिखाती है।
और अगर उनकी बेटी तक कोई आँख उठाए तो आँख फोड़ के दिखाती हैं। बस। जय माँ, जय माँ।